ओके। नमस्कार साथियों, काफी दिन से हम लोग बात नहीं किए। राजनीतिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव आता रहता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बातें शुरू करने के पहले बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को नमन करता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूँ, और अभी बिहार के हमारे एक कार्यकर्ता बंधु का ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, उनका देहांत हुआ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार के साथ हम लोग के कार्यकर्ता, हम लोग का संगठन हर स्तर पर उनके साथ है। हमने बिहार के कई कार्यकर्ताओं को बोला है हमें जाने के लिए, उनके देख रेख हालचाल के लिए। साथियों, विषय जो है राजनीतिक भागीदारी का विषय, 22 सितंबर को सभी कार्यकर्ता, समाज के लोग तन मन धन से कार्यक्रम गोरखपुर के राजनीतिक मान सम्मान स्वाभिमान की रैली को सफल बनाए। सभी को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, और जिन्होंने कार्यक्रम दिया, सबसे बात हुई भाजपा के जो भी बड़े नेता थे, उन्होंने कार्यक्रम दिया। कुछ लोग जनहित किसान पार्टी के खिलाफ भड़का रहे हैं कि उन्होंने कुछ किसी से बात नहीं किया, अपने मन से कार्यक्रम रखा। देखिए, इतना बड़ा गलत हम लोग क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से खुद एडीएम सिटी गोरखपुर को निर्देश आया था। ये देखिए पत्र है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कार्यक्रम का नाम गठबंधन एनडीए भाजपा एवं जनहित किसान पार्टी। देखिए यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, और ये एडीएम सिटी गोरखपुर ने जारी किया है, ये हमने नहीं जारी किया है। और ये तभी जारी होता है जब ऊपर से निर्देश आता है। एडीएम सिटी को निर्देश आया था, उन्होंने कार्यक्रम जारी किया। उसके बाद भी वो लोग नहीं आए, इसमें हम लोग की क्या गलती? हमें मालूम था, लेकिन हमने कहा एक मौका दे दिया जाए। गठबंधन से कुछ लोग अपने समाज के विधायक हो जाएंगे। और अभी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चौरसिया समाज का सम्मेलन बुलाया है लखनऊ में। इतना बड़ा सम्मेलन, हजारों की भीड़, 20 से 25 हजारों की भीड़ समाज के लोग गोरखपुर में एकत्रित हुए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां नहीं आकर के, वो जनहित किसान पार्टी की नहीं, पूरे समाज की बेइज्जती की है। और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। समाज के सभी लोग मिल करके विरोध करें, बहिष्कार करें कि आखिर इतना बड़ा सम्मेलन देकर के आप लोग क्यों नहीं आए। इनकी षड्यंत्र थी कि जब हम नहीं जाएंगे तो जो वर्षों से चौरसिया समाज को, अन्य पिछड़े समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, उसे जनहित किसान पार्टी फेल हो जाएगी। इन लोगों ने षड्यंत्र करके कई सौ जातियों को टिकट देकर चुनाव हराया, और षड्यंत्र करके जनहित किसान पार्टी और भाजपा गठबंधन कार्यक्रम रख करके इन लोगों ने न आकर के, इन लोगों ने षड्यंत्र किया कि नहीं जाएंगे तो जनहित किसान पार्टी में फूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जनहित किसान पार्टी का नारा है जय जवान जय किसान जय इंसान।
इंसान और इंसानियत की बात करती है, ऊंच नीच भेदभाव जात पात की बात नहीं करती। सर्व समाज को एक साथ लेकर के, एक मंच पर लेकर के कार्य कर रही है। और कुछ भाजपा में जो भाजपा के चिमचे हैं तो कह रहे हैं चौरसिया श्याम सुंदर दास 1 करोड़ रुपए चंदा ले लिए हैं। अरे भैया, भाजपा के पास हर प्रकार की मशीनरियां हैं, ईडी सीडी पीडी सब कुछ है, करा लो जांच। अगर हमने 1 करोड़ चंदा लिया है तो आप जांच करा लो, मैं चैलेंज करता हूं। हमारे मुंह को मत खुलवाओ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने क्या किया है ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं। हम लोगों ने तन मन धन से अनगिनत बार जेल जाकर के, और आज हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? किस लिए लखनऊ में सम्मेलन बुलाया जा रहा है? गोरखपुर में किस लिए आप लोगों ने कार्यक्रम दिया और नहीं आए? ये पहला सम्मेलन नहीं है। जब चुनाव आता है बार बार आप सम्मेलन कराते हो, और उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट, एक भी चौरसिया समाज का विधायक नहीं है, संपूर्ण भारत में एक सांसद नहीं है। सिर्फ आप इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आता है तो सम्मेलन बुलाते हो, और समाज के जो भी घुसे हुए चिमचे अंधेरे में तीर चला रहे हैं उनको भी मैं अल्टीमेटम देता हूं कि जनहित किसान पार्टी में ही सबका कल्याण होगा। 50 साल की बात करता हूं, 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, और उसके बाद दर्जनों सीट पर जनहित किसान पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की सीट तक को नहीं छोड़ा, और हर जगह लोकसभा चुनाव लड़ाने का कार्य किया। सम्मानजनक मतदान मिला। कांग्रेस हमसे पीछे थी। गठबंधन करना कोई गुनाह नहीं है, गठबंधन किसी से भी किसी का हो जाता है, लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो एजेंडा है, वो हम नहीं छोड़ सकते। और पूर्ण रूप से हम लोग समाज में स्थापित हो चुके हैं। कोई भी घटना होती है हम लोग चक्का जाम, धरना प्रदर्शन करते हैं, न्याय दिलाते हैं। और कुछ समाज के बेरूबिया किसान पोत करके भंडारी बन के घूम रहे हैं, समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ाया? जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। अन्य समाज से सीख लीजिए। दूसरे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी का पर इल्जाम लगाने के लिए आप लोग पैदा हुए हैं। समाज के जो भी ऐसे गंदी सोच के लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है, अन्य समाज से सीख लेने की जरूरत है। हम कोई किसी बड़े उद्योगपति घर से नहीं है, हम भी एक छोटे निचले और गरीब घर से जो है जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। और निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ हम समाज में जनहित किसान पार्टी का एक नाम हम लोगों ने दिया, और निष्पक्षता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में जनहित किसान पार्टी अपना अभियान चला रही है। जिसको मन करेगा वो गठबंधन करेगा, नहीं करेगा, लेकिन जनहित किसान पार्टी जो है अधिक से अधिक सीट पर उम्मीदवार उतार के और अपने ताकत और शक्ति का प्रदर्शन करेगी। कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, पहले महासभा चलाते थे और अब किसी ना किसी दल से मिलकर के जनहित किसान पार्टी को कमजोर करने का जो कार्य कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है। उनको कहीं कोई सम्मान जगह नहीं मिलेगी। जिस पार्टी में वो काम कर रहे हैं वहां से उनको खुद नहीं टिकट मिलेगा, ना कोई सम्मान मिलेगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, अपना अपना होता है, और हम लोग अपने समाज के को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए हर स्तर से संकल्पित हैं। पिछड़े समाज के जो भी दबे कुचले शोषित वंचित राजनीति से दूर जो हैं उनको हम लोग टिकट दे करके चुनाव मैदान में उतारेंगे। और बाबू शिवदयाल सिंह जी के, चौरसिया जी के सपनों को, चौधरी चरण सिंह जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग एड़ी से चोटी लगा देंगे। अभी रायबरेली के बछरावा में पान की खेती जली, लाखों नुकसान हुआ,
और भी अन्य जनपदों में उत्पीड़न और अत्याचार हो रहे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं है। हम वहां जाएंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार से अल्टीमेटम देते हैं। जनहित किसान पार्टी हर 5 जनवरी को जंतर मंतर पर पान किसान को लेकर धरना करती है और आज भारत का पान को किसी का दर्जा नहीं है। कांग्रेस भी नहीं दी और भाजपा ने नहीं दी। इन दोनों में क्या अंतर है? चोर चोर मौसेरे भाई। धरातल पर कोई कार नहीं है, बैकवर्डों के लिए कोई काम नहीं है, महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल चरम पर है, सरसों का तेल चरम पर है, सब्जी चरम पर है। आप कौन सी धरातल की किसकी बात करते हैं? अंधकार में रख करके आप सरकार चला रहे हैं, सिर्फ सपना दिखा रहे हैं। आप 100 रुपए का राशन बांटते हैं और 1000 रुपए प्रचार करते हैं, होर्डिंग बैनर और डीसीएम रथ चलाते हैं। अजीब कहानी है। 100 रुपए का राशन गरीबों को दे रहे हैं और 1000 रुपए उसके प्रचार में लगा दे रहे हैं। ये कौन सी नीति है? आपने कृषि कानून लाया, कोई भी उद्योगपति आएगा, किसान की जमीन लेगा, एग्रीमेंट कराएगा, उस पर करोड़ों लोन लेकर के वो भाग जाएगा, किसान की जमीन फंस जाएगी। कौन सा कानून है आप लोगों का? किस जगह आपने न्याय किया है? और तो और आप एक बिहार के नेता को लाके यूपी में लॉन्च करते हैं। यूपी में नेता नहीं है, यूपी में एक से एक नेता है। आज तक उत्तर प्रदेश में आपने क्यों नहीं टिकट दिया? आम चुनाव में, विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं टिकट दिया? क्या आप लोगों ने किया है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। और पूर्ण रूप से हम लोग बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और जिनकी नीयत गंदी है वो हर हाल में फेल होंगे, क्योंकि सत्य में हो जाते सत्यता परेशान होती है, पराजित नहीं होती है। आप लोग से मैं आह्वान करता हूं कि बहुत दिन हो गया, 70 साल से ऊपर हो गया और समाज के ठेकेदार समाज को बेचते चले आ रहे हैं। सावधान होकर के, एकजुट होकर के हमें जनहित किसान पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि अपना अपना होता है। आप सपा को देख लीजिए, आप बसपा को देख लीजिए, आप राजभर जी की पार्टी को देख लीजिए, निषाद पार्टी को देख लीजिए। हमें अन्य समाज से सीख लेना चाहिए और बिना राजनीतिक भविष्य के कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, IAS से तैयारी कराएंगे, अगर सेटिंग पकड़ अपना बंदा पैरवी करने वाला नहीं है, आधे नंबर से फेल कर दिया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि आज पान को किसी का दर्जा नहीं है? 29 देशों में पान की सप्लाई होती है, क्योंकि हमारा कोई सांसद नहीं है, हमारा कोई बात रखने वाला नहीं है, हमारी कोई लड़ाई रखने वाला नहीं था। अब जनहित किसान पार्टी बन गई है और पूर्ण रूप से जनहित किसान पार्टी अपने हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करेगी, जिसकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।